नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ओबीसी द्वारा टीकमगढ़ सागर से प्रारंभ हुई सत्याग्रह पदयात्रा के भोपाल आगमन एवं समापन पर हेडलाइंस 24 ने की विशेष चर्चा। यात्रा में सम्मिलित लोगों से 16 दिसंबर से सत्याग्रह यात्रा सागर के टीकमगढ़ से ये पद यात्रा भोपाल पहुंची है। भोपाल पहुंचकर इन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। किन मुद्दों पर ये यात्रा ओबीसी द्वारा निकाली गई थी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ हमारे यहाँ जातिगत गणना मेन मुद्दा है, जिसको 80-85 से लगातार हम लोग तो प्रयास कर रहे थे। बीच में अभी अब नया जागरूक हुआ है, तो हम लोग अब नए उसमें संगठन में और 5-6 साल से लगे हैं। और अगले साल, अगले 5 वर्ष के चुनाव के पहले हम लोग ओबीसी महासभा चाहेगी यहाँ सरकार बनाना। हम मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। इस प्रयास में हम लोग आगे काम करेंगे। अरुण कुमार सिंह रीवा से। हमारे साथ गजेंद्र यादव जी जो पूरा नेतृत्व कर रहे थे, हम उनसे बात करें। सर, क्या यात्रा में किस प्रकार कठिनाई है, वो पुलिस प्रशासन ने सहयोग करा या किस प्रकार आपको उनके द्वारा जो परेशानी का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं नेतृत्व नहीं कर रहा था, हमारे महापुरुष नेतृत्व कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब नेतृत्व कर रहे थे, बिरसा मुंडा जी नेतृत्व कर रहे थे, महात्मा ज्योतिबा फुले नेतृत्व कर रहे थे। हमारा सामाजिक आंदोलन है। देश के 18 राज्यों हम लोग काम कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करने के लिए बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले से 16 तारीख से हम लोग लगातार पदयात्रा की है। 380 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आज हमारा 8वां दिन है। हमारे साथ सभी हमारे नेशनल टीम, स्टेट कमेटी के लोग, हमारी महिला मोर्चा की बहनें और यूथ और सारे लोगों ने आज कम से कम पूरा भोपाल हमने जाम किया। यहाँ पे पूरे भोपाल में हमने 20 किलोमीटर लंबी पदयात्रा यहाँ की और हमने प्रशासन से मांग की है, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी ओबीसी की जातिगत जनगणना हो और ओबीसी के जो 13% पदों को होल्ड करके रखा है, 27 पर आरक्षण पे रोक लगा के रखी है। प्रशांत सिंह है कोई जबलपुर में आरएसएस का सरसंघ चालक, वो ओबीसी वर्ग को मूर्ख बना रहा है। हमारी मांग है कि सरकार, जबलपुर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि 70 आरक्षण लागू कर सकते हैं, तो मोहन यादव जी 70 आरक्षण लागू करें। मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख ओबीसी एसटी के बैकलॉग पद खाली पड़े हैं, उनको तत्काल शीघ्र भरे। और जो 35 लाख पढ़ने के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दे। एक और मांग है मंडल कमीशन, जैसे कि अरुण भाई साहब ने बताया, अभी वैभव भैया बताएंगे। मंडल कमीशन देश में जब तक लागू नहीं होगा तब तक जातियों को, सभी वर्गों को न्याय नहीं मिलेगा। एक और किसानों की जो एमएसपी की बात चल रही है, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, जो स्वामीनाथन आयोग है, मंडल महाजन आयोग है, सारे महाजनों के आयोग को लेकर हम सामाजिक न्याय पदयात्रा को लेकर आए। सरकार हमारी बात सुने। अब यहाँ अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम अगला आंदोलन दिल्ली की ओर तैयारी करने का प्लान बनाएंगे। मेरा नाम लोकेंद्र गुर्जर है। अभी हमारे टीकमगढ़ से जो साथी चले हैं, लगभग 7-8 दिन लगातार दिन रात चलकर, पैदल चलकर अपनी जन जागृति लोगों को करते हुए यहाँ भोपाल में पहुंचे हैं। हमारे मेन विषय जातिगत जनगणना थी। ओबीसी को मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तारीख पे जो तारीख बढ़ती जा रही है, वो हमारे मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, एवं खासकर टीकमगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र बने जिससे वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले। इन सब बहुत सारे मुद्दों की एक लिस्ट है, उनको बयान करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इन सब मुद्दों को लेकर ये हमने जो पदयात्रा हमारे साथियों ने निकाली थी, वो आज भोपाल पहुंचे हैं। बड़े ही धैर्य का काम रहा है और निश्चित ही धीरे धीरे जन जागृति करते हुए ये मुद्दा बहुत ही आगे आने वाले समय में पूरे प्रदेश का मुद्दा बनेगा। और इस सरकार को, मोहन यादव सरकार को और खासकर आरएसएस की जो पर्ची पे चलने वाली सरकार को पिछड़ा वर्ग की बात माननी पड़ेगी। सर, क्या लगता है अभी बाबा अम्बेडकर जी के ऊपर जो बयान आया उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम एडवोकेट वैभव सिंह है और मेरे द्वारा सर्वप्रथम 2014 में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के लोग को लेकर पिटीशन लगाई गई थी और मैं विशुल ब्लोअर हूँ इस मूवमेंट में। हम लोगों ने 2019 में ओबीसी महासभा बनाई और आज लगभग 18 राज्यों में ये संगठन है। हमारी प्रमुख मांग जातिगत जनगणना है। अभी आपने डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में पूछा, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, हिंदू की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। मुसलमान की रक्षा अल्लाह कर रहा है। यीशु किसकी रक्षा कर रहे हैं? ईसाइयों की रक्षा कर रहे हैं। बड़ा बाबा किसकी रक्षा कर रहे हैं? जैनों की कर रहे हैं। पर संविधान सबकी रक्षा कर रहा है। तो सर्वशक्तिमान कौन है? संविधान है। तो हम सबको संविधान मानना चाहिए। आज महिलाएं हमारे साथ में है। महिलाओं को शिक्षा किसने दी? संविधान ने दी। तो ये बाबा साहब के प्रति जो टिप्पणी, उनको हास्यास्पद बनाने का प्रयास किया अमित शाह जी ने, उसकी ओबीसी महासभा घोर निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। सर क्या लगता है सर कि भाजपा सरकार आपकी बात करेगी? मैं ओबीसी महासभा युवा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, इस मैं युवाओं की बात करूंगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा युवाओं को ठगा है, रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, नौकरी के नाम पे। वो सबसे ज्यादा किसानों के साथ छलावा किया है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, लेकिन किसानों की आय अभी तक नहीं बढ़ी, लेकिन लागत जरूर तिगनी। और अभी हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी कह रहे थे, मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि मैंने 5 साल में किसानों की आय 5 गुना बढ़ गई है, लेकिन आय 5 गुना नहीं बढ़ी है, लागत 5 गुना जरूर बढ़ गई है। कोई किसान अभी तक संतुष्ट नहीं है, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। इस भाजपा तानाशाही सरकार से हर वर्ग, हर व्यापारी सब दुखी है। ना मजदूर सुखी है, ना हम लोग सुखी हैं, कोई भी शासन में सुखी नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष वो भी इस यात्रा में कुछ महिलाएं भी सम्मिलित हुई है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में भाजपा सरकार जनता हितैषी सरकार है या नहीं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या लगता है जो यात्रा निकाली है तो आज हम सभी लोग एक यात्रा के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हुए और आज अंबेडकर जी के समक्ष हम सभी यहाँ पर कुशल मन से और सभी सेवा भाव से एकत्रित हुए हैं। बात हम महिला आरक्षण की करेंगे कि चुनावों में ही केवल हमें प्रलोभन ना दिया जाए। महिला आरक्षण की बात कही गई है तो कहीं ना कहीं उनको कागजों में भी दर्ज किया जाए, और शिक्षा में भी कहीं ना कहीं हम गांव स्तर पर पिछड़े हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर सभी जिलों से भी लोग आए हैं, और जहाँ विदिशा जिले की बात हो रही तो अभी मामला देखा जाएगा तो सिरोंज को भी जिला बनाया जाए, ऐसी ही मांग की जा रही है। वहां भी कहीं ना कहीं हम बहुत वंचित हैं, पिछड़े हैं। तो हमारी जातिगत जनगणना की जाए, जिससे जितनी हमारी हिस्सेदारी होगी हम उतना ही इसमें व्यापक रूप से। बराबरी क्यों नहीं है? जैसे हमारा जो आरक्षण हमें संख्या का आधार मिलना चाहिए तो उन्होंने 27% दिया, लेकिन वर्तमान की सरकार 27 में से भी हमको बिल्कुल नाम मात्र 4%, 5% ऐसा देके हमें मुंह दिखा बना रही है। यहाँ तो मैं चूँकि सेना में भी बड़ा भेदभाव है जाति रेजिमेंटों के आधार पर। भाई बलिदान सारी समाजें दे रही, सब दे रही हैं, तो सभी की रेजिमेंट होना चाहिए। अगर सबकी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं, क्योंकि सब देश के बेटे हैं। एक देश, एक संविधान, एक विधान। दूसरा, राष्ट्रपति के गार्ड में सिर्फ 3 ही जाति के लोगों के गार्ड भर्ती हो सकते हैं। जब देश समान है, सबको समानता के अवसर का जब संविधान कह रहा है तो संविधान के आधार पर देश चलना चाहिए। राष्ट्रपति के गार्ड में सिर्फ सिख, राजपूत और जाट समाज के अलावा तीसरा किसी को भर्ती नहीं करते। आखिरकार में इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारा बार बार सरकारों से निवेदन है कि इस चीज़ को आप दूर करें। अंग्रेजों के समय के जो नियम चल रहे हैं उनको आप दूर करें और देश को एक संविधान के आधार पर चलाएं। मैं फौजी रविंद्र यादव, विदिशा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।